कितने प्रकार के पर्वत हैं हमारे हाथों में? हमारे जो हाथ है उस पे जो पर्व होते हैं वो 7 पर्वत होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में हमने पढ़ा है नीचे शनि कष्टदायक है। अगर किसी व्यक्ति का शनि पर्वत उभरा हुआ नहीं हो, दबा हुआ हो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ऐसा इंसान हमेशा पैसे में ही उलझा रह जाएगा। ऐसा इंसान बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर बहुत सारी लाइनिंग्स, बहुत सारी निशान मकड़ी के जाल की तरह हों तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ये चाहेगा कि मेरा काम हो जाए, मेरी चीज पूरी हो जाए, सामने वाले का उसको कोई मतलब नहीं। आगे से मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठूं तो मैं पहले देख लूं उसके चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार के मकड़ी के जालों के निशान जी या डॉट्स नहीं हो। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। कहते हैं किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, पर जिनके हाथ होते हैं उनके हाथों की होती हैं वो कुछ लकीरें जो उनके भाग्य का निर्माण करती हैं। ये लकीरें जो आड़ी टेढ़ी होती हैं वो तो आपने देखी हुई हैं, मगर किन पर टिकी हुई हैं ये लकीरें? क्या होते हैं ये उभार जिन पर ये लकीरें टिकी हुई हैं? क्या आप जानते हैं क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं पर्वत। ये होते हैं हमारे हाथों के पर्वत। तो आज यशिका चतुर्वेदी जी से हम जानेंगे इन पर्वतों का महत्व, इन पर्वतों का आपके व्यक्तित्व पर होने वाला प्रभाव। तो दोस्तों आइए फिर से एक बार हम जानते हैं यशिका चतुर्वेदी जी से इन पर्वतों के बारे में सब कुछ। यशिका चतुर्वेदी जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज आप यहाँ आई हैं अपने सभी दर्शकों को एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक बताने के लिए कि हमारे हाथों की लकीरों के जो पर्वत हैं, हमारे हाथों में जो पर्वत हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कितने प्रकार के पर्वत हैं हमारे हाथों में? हमारे जो हाथ है उस पे जो पर्व होते हैं वो 7 पर्वत होते हैं, है ना। तो आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज, इसे क्या कहते हैं? इसे हस्तरेखा कहते हैं। अब आज हम पर्वतों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग शनि के पर्वत पे बात करेंगे। तो शनि का जो पर्वत होता है वो जो हमारी ये बीच की उंगली होती है, मिडल फिंगर, इसके जस्ट यहाँ नीचे होता है जी। कैमरे में भी हम दिखा देते हैं यहाँ पे। जिसका शनि का पर्वत उठा हुआ है या उभरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति, देखिए सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ना किसी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा जजमेंट करता होगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति न्याय के प्रति बहुत सही होगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति हमेशा बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करेगा, कभी भी किसी भी चीज़ को तुक्के में करना पसंद ही नहीं करेगा। ये ना बहुत रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलने वाला व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति कभी भी किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से नहीं करेगा। मतलब जो चीज़ जैसे समझाई है, जो चीज़ जैसे है वो उसी तरीके से करेगा। अब यदि अगर इंसान बिजनेस में है, वो अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, अपना खुद का कोई काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि वो लीडर बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा चीज़ों को जज करने वाला है। ऐसा व्यक्ति लॉयर या जज भी बन सकता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो स्वभाव होगा ना ऐसे व्यक्ति का, वो बाहर से थोड़ा सा कठोर दिखा सकता है, लेकिन अंदर से बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक, कहते हैं ना, अच्छा पोर्शन, एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड जो इंसान होता है वो पोर्शन भी उसके अंदर कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति हमेशा काम से संबंधित विचार रखेगा, बहुत मनी माइंडेड, बहुत वर्कaholic पर्सन होगा, लेकिन हमेशा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग हमेशा पैसे के प्रति ही होगा, नहीं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो न्याय करता है, तो वो ये भी समझ रखता है कि किस तरफ पैसे को लगाना है, किस तरफ किस चीज़ को रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। हमेशा से ही बचपन से ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन शुरू से ही रहते होंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी कि हम इस बारे में बता रहे हैं, लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन और विशेष रूप से अगर उनको जैसे बिल्कुल ही एकदम डेप्थ में जानना है या उस बारे में बिल्कुल कि वो है ही हमारे साथ या नहीं है, उसके लिए क्या होता है कि रीडिंग्स होती हैं या फिर कुंडली देखी जाती है। क्योंकि मान लीजिए कि शनि
किस घर में उनके स्थित हैं, उसके साथ कोई ग्रह और भी बैठा है क्या। तो भले ही उनके हाथ में वो पर्वत ऊंचा है, वो उनको लाभ देगा, लेकिन यदि उनके साथ किसी और ग्रह का भी संबंध बना हुआ है या कोई और एनर्जी भी ऐसी है, तो वो उनको जहाँ 90% प्रभाव दे रहा है वहाँ 60% देगा। ठीक है। जी। तो सिर्फ उस चीज़ को मात्र देखने से कोई ये इंडिकेट नहीं कर सकता कि अच्छा हमारा तो ये उठा हुआ है, आपने बोला पैसा आएगा तो मतलब पैसा क्यों नहीं आ रहा हमें। नहीं, उसमें फिर आपको बाकी चीज़ों को भी देखना होता है। ठीक है। ये सिर्फ एक कनेक्शन के लिए है कि हाँ, हम जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेट होगा ही होगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी में, हाथ में कहीं ना कहीं वो आपका उभरा हुआ है, इस वजह से वो आपको इंडिफिकेशन देंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ शनि पर्वत वाले लोग ना बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जब वो किसी चीज़ को बोलने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई मीटिंग चल रही है या कोई बात चल रही है, जैसे मैंने अभी बताया कि वो अपना बिजनेस करते हैं, तो वो अपना बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो बात करने आते हैं, जब बोलने आते हैं, तो वो उनकी इतनी बोली इतनी अट्रैक्टिव होती है, इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर कि उनकी वो चीज़ से सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा उनकी बात पे ट्रस्ट करने लग जाता है। तो मतलब उनकी बोली से ही बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इनके बोलने का जो तरीका होता है वो अलग ही प्रकार का, बहुत अट्रैक्टिव वे होता है। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जब कम्युनिकेट करने आते हैं तो वो बहुत अच्छे रूप से कम्युनिकेट करते हैं। पेशेंस इनके अंदर बहुत होता है। किसी भी चीज़ के लिए धैर्य ये बहुत आराम से रख पाते हैं। कोई भी चीज़ है उसको, देखिए इन लोगों को डिले पसंद नहीं है, लेकिन अगर उस चीज़ में वो चीज़ और अच्छे से उभर के आ रही है और उसमें फिर समय लग रहा है, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हिम्मत रखते हैं। ठीक है। जी। लेकिन ऐसे लोगों को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के साथ कोई धोखा करता है या उनसे किसी बात को लेके झूठ बोलता है या उनसे किसी बात को लेके झगड़ता है, तो इनको ऐसा स्वभाव का व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है। जी। तो यशी जी, आपने हमें बताया उभरे हुए शनि पर्वत की वजह से व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सामुद्रिक शास्त्र में हमने पढ़ा है नीचे शनि कष्टदायक है। अगर किसी व्यक्ति का शनि पर्वत उभरा हुआ नहीं हो, दबा हुआ हो, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। जिन लोगों का शनि पर्वत दबा हुआ है, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आलस्य होगा। ठीक है। जी। जिनका शनि पर्वत दबा हुआ है, ये लोग कभी भी किसी भी चीज़ को सही ढंग से ना जज नहीं कर पाएंगे। जी। ठीक है। जिनका शनि पर्वत दबा हुआ है, ये लोग हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे। अच्छा। ठीक है। इनका दिमाग, जैसे मैंने अभी बताया कि ये लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ये लोग ना कभी भी किसी चीज़ को ढंग से सोच नहीं पा रहे हैं। कंफ्यूजन इस वजह से पैदा होगा, मतलब एक साथ 3-4 चीज़ें इनके सामने आ जाएंगी तो ये उस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे। जी। जिनका शनि पर्वत दबा हुआ रहता है, ऐसे लोगों के अंदर ना किसी भी चीज़ का न्याय करने की पावर नहीं है। जी। वो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाएंगे। वो अगर कोई ये कह रहा है कि ये चीज़, तो वो उसको भी मान लेंगे, और कोई कह रहा है ये चीज़, तो वो उसको भी मान लेंगे। अच्छा। जिन लोगों का शनि पर्वत दबा हुआ है, उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी बोल्डनेस नहीं होगी। जी। जिनका शनि पर्वत दबा हुआ है, ऐसे लोग धीरे धीरे इतने ज़्यादा लेजी होते चले जाते हैं कि वो कोई भी काम खुद करना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि कोई आके हमारे लिए काम कर दे। वो चाहते हैं कि अच्छा हम यहाँ बैठे हैं, अभी हम ये काम किसी से करवा दें। लेकिन जैसे जैसे अब मान लीजिए उनका काम कोई करके देता है, तो उनका आलस्य बढ़ता जाता है, उनकी लेजीनेस और बढ़ती जाती है। जी। जिनका शनि पर्वत उठा हुआ नहीं होता, ऐसे लोगों के अंदर कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं होता। वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो अपनी बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखते हैं। ऐसे लोग चीज़ों को ओपनली बोल नहीं पाते हैं। जी। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगर हम ये बात बोल देंगे तो सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचेगा, अगर हम ये बात नहीं बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति कैसा सोचेगा। वो इस कन्फ्यूजन में हमेशा दबे हुए रहते हैं। जी। जिनका शनि पर्वत उठा हुआ नहीं होता, ऐसे लोगों के अंदर डर भी बहुत होता है। अच्छा। किसी चीज़ को लेके अगर वो सोच रहे हैं तो वो उस चीज़ की इतनी कल्पना कर लेंगे कि और कल्पना भी पॉजिटिव वे में नहीं करेंगे, हमेशा नेगेटिव वे में करेंगे कि इससे क्या हो जाएगा, ये क्या परेशानी दे देगा।
ओके। ठीक है। जिनका शनि पर्वत दबा हुआ होता है, चांसेस होते हैं बहुत कम, ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को बोन संबंधित परेशानी रहती है। अच्छा, जी अब जैसे यशी जी आपने बताया कुछ लोगों के शनि पर्वत के उभार होने का जी और दबे होने का प्रभाव। कई लोग कुछ दिखाई देते हैं जिनके कुछ पर्वतों पे कुछ निशान, जी चाहे वो कुछ क्रॉस के निशान हो, किसी के त्रिकोण के निशान हो। यदि किसी के शनि पर्वत पे इस प्रकार के निशान हो तो उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व या स्वभाव कैसा होगा? देखिए, यदि किसी के निशान है मकड़ी के जाल जैसा, जी या कोई जाल का, या ऐसा निशान हो जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ट्रैपनेस है, मतलब ट्रैप कर रहे हैं, है ना, जी जी कवर बहुत ज़्यादा है, या डॉट बहुत ज़्यादा है, या सर्कल बहुत ज़्यादा है, अगर इस प्रकार का निशान है तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसान हमेशा पैसे में ही उलझा रह जाएगा। ठीक है। ऐसा इंसान बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं होगा। ऐसा इंसान देखिए, जाने या अनजाने में ऐसा इंसान किसी का दिल दुखा देगा। ऐसा इंसान हमेशा पैसे में ही उलझा रह जाएगा। ठीक है। ऐसा इंसान बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं होगा। ऐसा इंसान देखिए, जाने या अनजाने में ऐसा इंसान किसी का दिल दुखा देगा। ऐसा इंसान हमेशा पैसे में ही उलझा रह जाएगा। ठीक है। ऐसा इंसान बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं होगा। ऐसा इंसान देखिए, जाने या अनजाने में ऐसा इंसान किसी का दिल दुखा देगा। लेवल तक तो सोचेंगे, उस काम को करेंगे भी, उस काम के लिए उनकी मेहनत, उस काम के लिए उनका माइंडसेट, सब कुछ एक लेवल तक तो रहेगा, लेकिन उसके बाद वो सोचना बंद कर देंगे, फिर जैसा चल रहा है चलने देंगे जी, है ना। लेकिन इन लोगों के अंदर सबसे अच्छी एक जो बात है, जो यदि ऐसा कोई सिंबल है भी या उनका पर्वत उठा हुआ नहीं भी है, तो भी वो अच्छी बात यह है कि ये लोग ना जजमेंट बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, ठीक है। और ऐसे लोगों के अंदर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, हमेशा से ही, शुरू से ही उनके अंदर कम्युनिकेट करने की एक अलग ही पावर होगी। जब वो कम्युनिकेट करने आएंगे तो अट्रैक्टिवनेस की वजह, मतलब लोग उनसे अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होने के बाद उनकी तरफ, उनकी बात में लोग जाएंगे। ओके, ठीक है। तो जैसे अगर ऐसा कोई सिंबल भी बना होता है या ऐसी कोई चीज़ भी है, उसमें भी यही बोलूँगी कि ऐसे लोगों के अंदर कम्युनिकेशन फिर भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, हाँ, ऐसे लोग लेकिन कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा सकते हैं, ट्रस्ट ब्रेक कर सकते हैं, इनको फ्रेंडशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ओके, है ना। ये अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा घुल मिल नहीं पाएंगे, या हो सकता है कि दोस्ती अच्छी चल रही हो लेकिन किसी बात की वजह से दोनों में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या पैसे के ही संबंधित कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो फैल जाएगी और वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। जी तो यशी जी, जिन लोगों के शनि पर्वत दबा हुआ हो, उसकी वजह से उन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है, जिन लोगों के शनि पर्वत पे कुछ निशान हो, उसकी वजह से उनको कुछ सामना करना पड़ रहा है, तो आप उनको क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई एक ऐसी रेमेडी सजेस्ट कर सकती हैं जिसको उपयोग में लेकर वो अपनी इस परेशानी से समाधान पा सकते हैं? जी, पहले तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको शनिवार के दिन जाके सरसों का तेल चढ़ाना है शनि मंदिर में। ठीक है। नियमित वो ये कार्य करें तो उससे भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, लेकिन लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुछ लोग जैसे अब बार बार मंदिर नहीं जा पाते, कुछ लोगों को समस्या आती है, कुछ लोग घर में बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं जो घर में होती है, उनके आसपास शनि मंदिर नहीं होता, तो फिर उनका ये रहती है कंसर्न कि अब हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, डेली हर सैटरडे पॉसिबल नहीं हो पा रहा जाना, तो हम क्या करें। तो देखिए, एक तो एमेथिस्ट का स्टोन का ब्रेसलेट आता है, ब्रेसलेट, नेकलेस, मतलब जो गले में पहना जाए, या फिर सिर्फ एक स्टोन जो रख लिया जाए अपने स्थान पे, ये सारी चीज़ें भी वो यूज़ कर सकते हैं। वरना शनि से संबंधित एक पेंडेंट आता है जिसको धारण कर लेना है। उससे क्या होता है कि ये जो परेशानियां उनको होंगी, जो मनी से संबंधित होगी, कम्युनिकेशन से संबंधित होगी, आपस में जैसा मैंने बताया कि झगड़ा हो सकता है, या फिर एक दूसरे के साथ माइंडसेट मैच नहीं करेगा, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, इन सब चीज़ों में उनको लाभ होने लग जाएगा। जैसे यशिका जी आपने बताया कुछ निशानों के बारे में, इसी में मैं आपसे इतना सा और जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके शनि पर्वत पर, पर्टिकुलर शनि पर्वत की ही जी बात कर रहा हूँ, शनि पर्वत पर त्रिशूल का, त्रिकोण का, त्रिभुज का, किसी वृत्ताकार आकृति का, इस तरीके का यदि कोई निशान हो,
तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और स्वभाव किस तरीके का होगा? देखिए, उनका जो स्वभाव होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है? वो इनकी सबसे अच्छी बात क्या होगी कि ये जैसा कर्म करेंगे उनको वैसा ही फल मिलेगा, ठीक ओके। है? मोस्टली इनकी लाइफ में जो लोग आएंगे, जिनके साथ इनका कनेक्शन बनेगा वो कार्मिक रहेगा, लेकिन कार्मिक भी पॉजिटिव वे में, ठीक है? यानी इनके कुछ ऐसे अच्छे कर्म हैं, कहते हैं ना कुछ लोगों को बोलते भी हैं कि हमारे कितने अच्छे कर्म हैं जो आप हमारे जीवन में आए या हमें आप मिले। तो इसी तरीके से उनके कुछ ऐसे कर्म होंगे या वो ऐसे कर्म करेंगे कि उनका जो कनेक्शन है लोगों के साथ वो उन्हीं लोगों के साथ जुड़ेगा जो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, जो उनको एक सही पाथ पे लेके जाएंगे। ऐसे लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है? ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानेंगे, ये एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मानेंगे, ये सही और गलत को बहुत ज़्यादा मानेंगे। ये ना बहुत, जैसे कि मैंने बताया था कि ये डिसिप्लिन से चलने वाले लोग हैं, तो ये अपने पूजा में, ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत डिसिप्लिन से चलेंगे। जी। देखिए, ऐसे लोग कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस में हो भी सकते हैं, यानी रीडर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोग ना जो उनका पूरा एक कहते हैं स्पिरिचुअल जो काम करने का तरीका है, ये उसको बहुत डिसिप्लिन के साथ करेंगे, ठीक है? इनके अंदर अगर किसी, जैसे शुरू से अगर इनके अंदर कोई आदत डाल दें कि इस चीज़ को ऐसे रखा जाता है, ये चीज़ ऐसी रहनी चाहिए, तो ये उस चीज़ को बहुत तरीके से फॉलो करेंगे। अच्छा। तो अगर ऐसा कोई साइन बना हुआ होता है, मतलब इनकी स्पिरिचुअल अवेकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, ये आगे बढ़ने वाले हैं, इनका कनेक्शन स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसे लोगों को मेडिटेट और करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि ये और ज़्यादा अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। ओके। जी। तो यशिका जी, आपने हमें बड़े ही विस्तृत तरीके से बताया शनि पर्वत के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे शुक्र पर्वत के बारे में। जी, देखिए, सबसे पहले तो शुक्र पर्वत कहाँ होता है? ये जो हमारा थंब है इसके मूल में, यानी यहाँ पे, जी। ठीक है? यहाँ पे हमारा शुक्र पर्वत होता है। अब यदि किसी के शुक्र पर्वत का जो पर्वत है वो उठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव में बहुत अच्छा होगा। यदि किसी का शुक्र पर्वत का पर्वत उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस होगी। यदि किसी का शुक्र पर्वत का पर्वत उठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति की जो आवाज़ होगी या ऐसे व्यक्ति के जो बोलने का तरीका होगा वो इतना मीठा होगा कि सामने वाला व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाएगा, ठीक है? यदि शुक्र पर्वत का पर्वत उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत प्रेम होगा हर किसी के प्रति, ना सिर्फ फैमिली की ही बात नहीं है, किसी के भी प्रति। अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर वो किसी से मिल रहे हैं, अगर उनसे कोई मदद मांग रहा है, तो वो उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे हमेशा। उनके पास जो कुछ होगा वो उससे सामने वाले की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। यदि किसी के शुक्र पर्वत का पर्वत उठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति ना लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करेगा, ठीक है? यदि शुक्र पर्वत का पर्वत उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को ना पैसे से इतना मोह नहीं होगा, लेकिन उनको ना लग्जरियस लाइफ से मोह होगा। तो वो ये चाहेंगे कि मेरी लग्जरियस लाइफ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि अगर उन्हें आज ये वाला टीवी चाहिए या आज ये वाला फ़ोन चाहिए या कुछ भी नया ब्रांडेड आया है, तो उनको उस चीज़ का बड़ा अट्रैक्शन रहेगा और वो उस चीज़ को पाना चाहेंगे। उस चीज़ को पाने तक जितना मनी चाहिए या जो भी संघर्ष है वो करने को तैयार रहेंगे। लेकिन जब एक बार वो चीज़ उनके पास आ गई, वो उन्हें हासिल हो गई, उसके बाद उन्हें मतलब उस पैसे से या उस एफर्ट से कोई वो मतलब नहीं है। अच्छा, ठीक है? तो मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो वो अपनी चीज़ को पाने के लिए एफर्ट्स भी करने को तैयार रहेंगे और उसमें अगर उनको जितना भी पैसा लग रहा है तो वो उस वे में थोड़ा मनी माइंडेड भी रहेंगे। यदि किसी का शुक्र पर्वत उठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर होगा और ना एक कहते हैं ना ब्यूटी कॉन्शियस, खुद अपनी सुंदरता के लिए वो बहुत कॉन्शियस होगा। वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं सुंदर दिखूं। उनका खान पान, उनका रहने का तरीका, सारी चीज़ें इसी तरीके की होंगी, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी को लेके, वो अपनी सुंदरता को लेके बड़े कॉन्शियस रहेंगे। वो सुंदर होंगे, हालांकि वो सुंदर होंगे, लेकिन फिर भी उनका ये रहेगा कि मैं और सुंदर दिखूं, किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद ही के लिए। उनका अपने प्रति सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होगा,
ठीक है। यदि शुक्र पर्वत उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में बहुत लगन से काम करेगा, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति अगर ब्यूटिशियन का काम, जैसे अगर फीमेल्स हैं वो ब्यूटिशियन का काम करती हैं, अगर ऐसा व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, खुद का कोई भी काम करता है, या ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसमें थोड़ी सी हेल्पिंग लोगों की हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति उस काम में बहुत आगे बढ़ सकता है। अच्छा। शुक्र पर्वत यदि उठा है ना, तो ज़्यादातर लोग अपने काम में शिफ्ट होना या अपना काम करना ही पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो बहुत लग्जरियस लोग होंगे, उनको ये रहता होगा कि मेरे को लग्जरी मिले, तो उनको उस चीज़ को पाने के लिए जितना भी एफर्ट लगाना होगा वो लगाने को तैयार रहेंगे। अच्छा। ठीक है। यदि किसी का शुक्र पर्वत उठा हुआ है तो ऐसा इंसान, अगर बात करें उनके माइंडसेट की, तो वो बहुत अच्छे विचार रखने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। ऐसे इंसान के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं होगा कि वो किसी को नीचता दिखाए, ठीक है। उनके लिए सब समान होंगे, सेम होंगे, जैसे वो हैं वैसे ही वो बाकी लोगों को भी ट्रीट करेंगे। जिनका शुक्र पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। वो खुद को, अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने काम को खड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं दिन रात भी उस चीज़ में लगे रहते हैं। मतलब उनका जब तक उन्हें वो चीज़ एक कहते हैं ना कि उनके अंदर उस चीज़ को पाने की इतनी लगन हो जाती है कि जब तक वो चीज़ नहीं मिल रही, चाहे वो कितने दिन क्यों ना लग रहे हो, उस समय तक वो उस चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कुछ भी कर देंगे। शुक्र पर्वत वालों की मैरिड लाइफ भी अच्छी रहती है। ऐसे लोगों के अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो सॉफ्ट नेचर है, ज़्यादा झगड़ा करने वाला नेचर नहीं है, ज़्यादा चिड़चिड़ा नेचर नहीं है। इन लोगों का हमेशा कामली चीज़ों को डील करने का नेचर रहता है। शुक्र पर्वत यदि उठा हुआ है तो ऐसे लोगों का नेचर रहता है कि सब लोग साथ मिल के रहें, ठीक है, कि परिवार के साथ जुड़ के रहें, ठीक है। यदि शुक्र पर्वत उठा हुआ है तो इनका अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी माता पिता हैं या जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ भी इनका नेचर बहुत अच्छा रहेगा, सम्मान रहेगा। ये उनकी उस बात को समझेंगे, करेंगे। उनकी जो अभी भी अगर वो लोग बड़े भी हैं, जो अगर जैसे उनके भी बच्चे हो गए हैं, तो भी ऐसे लोग दूसरों की बात को सुन के करेंगे। मतलब बड़े लोगों की, अपने घर के बुजुर्ग की, उनके ऑर्डर्स, उनके रूल्स रेगुलेशंस पे चलेंगे। और यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ है, सपाट है, तो वो किस तरीके के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करेंगे? देखिए, यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, ठीक है। यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े करेगा, ठीक है। यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो उनके लिए ना जॉब सेक्टर अच्छा है कि वो जॉब करें, क्योंकि उनको बिजनेस में इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं मिलेगी और एक बहुत सीमित लेवल तक नहीं मिलेगी। यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जिस तरीके की वो सोचता है वैसा नहीं जी पाएगा। लाइफ बहुत अच्छी होगी, लग्जरियस होगी, सब कुछ होगी, सारी सुविधाएं उनके पास होंगी, लेकिन एक जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग होगी ना कि मेरे को ये भी चाहिए। क्योंकि क्या है कि देखिए, यदि किसी शुक्र पर्वत दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति ना हमेशा, मान लीजिए आज आप उनके पास, आज उन्होंने ये बोला कि मेरे को चाहिए सैमसंग का फ़ोन, उनके पास सैमसंग आ गया, वो अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से यूज़ हो रहा है, लेकिन अब उनके दिमाग में होगा कि नहीं, मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए जी। जबकि उनके पास वो फ़ोन है, वो बहुत अच्छे रूप से चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन बस ये क्योंकि मार्केट में कुछ नया आया है, मार्केट में कुछ चेंज आया है, तो बस उनका ये हो जाएगा कि हमें भी अब वो चाहिए, ठीक है। यदि शुक्र पर्वत दबा हुआ होगा ना तो ऐसे लोगों के अंदर जेलिसी फैक्टर बहुत होगा, तुम्हारे पास ये चीज़ है, मेरे पास भी होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास भी होनी चाहिए, सबके अंदर अगर ये फीलिंग आ रही है या ये थॉट आ रहा है कि मेरे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए, बट उसके लिए फिर मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी उस चीज़ को हासिल करने के लिए। बट यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है ना तो ऐसे लोग मेहनत करना पसंद नहीं करते,
अच्छा। आजकल जैसे वो 2 मिनट वाली मैगी आ गई ना, पानी डालो और खा जाओ, जी। बस वही रहता है उनका कि सब कुछ एकदम रेडी रहे, मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, मेरे को तो बस बोलना पड़े और काम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक जी। है। अब आपने हमें बताया शुक्र पर्वत के दबे होने की वजह से, शुक्र पर्वत के उभार होने की वजह से। जी। शुक्र पर्वत पर यदि किसी प्रकार के निशान हो, क्रॉस का निशान हो, दूसरे कोई निशान हो, उन व्यक्तियों का किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा? देखिए, यदि शुक्र पर्वत पे कोई भी क्रॉस का निशान है, डॉट का निशान है, कोई सिंबल बना हुआ है, कोई लेटर बना हुआ है, तो ये आइडेंटिफाई कराता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना सोच विचार करता है। अच्छा। ठीक है। अगर कोई भी सिंबल शुक्र पर्वत पे बना हुआ है तो वो ये आइडेंटिफाई कराता है कि व्यक्ति हमेशा उलझा हुआ रहता है, इसके अंदर क्रोध बहुत होगा। ठीक है। अच्छा। अगर कोई भी सिंबल या फिर कोई भी निशान बना हुआ रहता है तो ये आइडेंटिफाई कराता है कि ऐसा व्यक्ति ना हमेशा गलत चीज़ों को सोचेगा, जेलेसी फैक्टर लाएगा और उससे बहुत सारी चीज़ों को सोचने लग जाएगा। यदि शुक्र पर्वत पे कोई भी सिंबल बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को ना स्टमक से संबंधित परेशानी हो सकती है। अच्छा। ठीक है। कोई नसों की भी परेशानी हो सकती है, दर्द हो सकता है, कोई रोग हो सकता है। बहुत लंबा समय तक हेल्थ इशू नहीं रहेगा, लेकिन जैसे मौसम बदल जाता है, कहीं पानी का चेंज हो जाता है या वो कहीं चले जाते हैं तो उनको वहाँ पे संबंधित परेशानी हो सकती है। अच्छा। जी। तो यशिका जी, यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ है, यदि किसी के शुक्र पर्वत पर किसी भी प्रकार के निशान होने की वजह से किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को किस प्रकार के कुछ उपाय, कुछ प्रोडक्ट क्या उपयोग में लेना चाहिए जिनसे उनकी परेशानी दूर हो सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि यदि अगर शुक्र पर्वत से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही है, या पहला सजेशन तो ये रहेगा कि वो अपनी कुंडली को चेक करवाएं। ठीक है। जी। ताकि वो ये एनालाइज कर पाएँ कि और क्या समस्या है, किस ग्रह के साथ चीज़ें बैठी हैं जिस वजह से उनको पीड़ा हो रही है। उसके बाद शुक्र मणि आती है। ठीक है। शुक्र मणि से उनकी जो वो समस्या है, जो परेशानी है शुक्र से संबंधित, जो भी उनको दुख आ रहा है, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन की दिक्कत आ रही है, हेल्थ वाइज दिक्कत आ रही है, घर में आपस में इतनी ज़्यादा बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा माइंडसेट जेलसी वाला हो रहा है, वो सब बाधाएं मिट जाएंगी। उस शुक्र मणि को स्थापित करना होता है एक पर्टिकुलर स्थान पे। अब वो भी पर्सन टू पर्सन देखा जाता है। जहाँ देखिए क्या होता है कि शुक्र मणि जिसके लिए जैसे एनर्जाइज हो रही है, उसको उसको कहाँ पे रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, वो सारी चीज़ें जब वो एनर्जाइज होती हैं तब बताया जाता है। तो उनको उसे स्थापित करना है और स्थापित करने मात्र से उन्हें उस चीज़ से लाभ होने लग जाएगा। यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ है जी। और यदि वो दाम्पत्य जीवन में भी हैं या किसी व्यक्ति के साथ किसी तरीके की परेशानी भी है, तो उनको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनके शुक्र पर्वत दबे होने की वजह से परेशानियां दूर हो सके? देखिए, यदि किसी का शुक्र पर्वत दबा हुआ है या उनको उनकी मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ को ही, या तो वो शुक्रवार के दिन हस्बैंड वाइफ को इत्र गिफ्ट कर सकते हैं या परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर वाइफ हस्बैंड को इत्र गिफ्ट कर सकती है, परफ्यूम गिफ्ट कर सकती है। देखिए, मेरा सजेशन ये रहेगा कि इत्र ही दिया जाए। क्यों? क्योंकि इत्र शुद्ध होता है। ठीक है। उसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है। ठीक है। और उसका प्रभाव और अच्छे रूप से पड़ता है। तो इसलिए आजकल फैशन है परफ्यूम्स गिफ्ट करने का, लेकिन वो उतना लाभ नहीं देगा। तो इसलिए अच्छा एक बढ़िया इत्र यदि कोई गिफ्ट करता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को। इसी के साथ साथ अगर किसी को अपनी सुंदरता बढ़ानी है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये बहुत सेल्फ कॉन्शियस लोग होते हैं, इनको अपनी सुंदरता का इनका अपने प्रति बहुत प्रेम रहता है। ठीक है। वो अपने आप से बड़ा प्यार करते हैं। तो अगर वो ये चाहते हैं कि हमारा जो अपने प्रति प्रेम है वो बढ़े, या हमारा और कॉन्फिडेंस बढ़े, बोल्डनेस बढ़े, तो ये क्या कर सकते हैं कि ये किसी से इत्र ले सकते हैं गिफ्ट में। इनको इत्र खरीदना नहीं है। अच्छा। इनको शुक्रवार के दिन किसी से इत्र गिफ्ट में लेना है। जी। ठीक है। वो कोई भी अन्य पर्सन हो सकता है, उनके कोई फ्रेंड हो सकती है, उनके घर का कोई मेंबर हो सकता है, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, कोई भी।
अन्य हो सकता है, तो वो उनसे वो ले सकते हैं। यदि अब कोई भी नहीं दे रहा है तो सामने वाला व्यक्ति शुक्रवार के दिन खुद ही लेके उसको यूज कर सकता है। तो मैं हमारे सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यदि आप सुगंधित द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो सुगंधित द्रव्य आप अपनी विश्वसनीय कहीं भी किसी भी जगह से मंगा सकते हैं और वो अल्कोहल रहित ही होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यशिका जी, आपने हमें बताया शनि पर्वत के बारे में, जी। शुक्र पर्वत के बारे में। जी अब अगला है बुध पर्वत। जी अब हम आपसे जानना चाहते हैं, बुध पर्वत यदि किसी का उभरा हुआ हो तो वो किस प्रकार के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं? जी देखिए, बुध पर्वत सबसे पहले तो कहाँ होता है ये हम बताते हैं। जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, जो हमारी लास्ट फिंगर होती है, उसके नीचे हमारा बुध पर्वत होता है। ठीक है। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होगा। ठीक है। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति साइंस में बहुत अच्छा होगा। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति एक्सपेरिमेंट्स, नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ है और अगर वो हमारे स्टूडेंट्स मतलब देख रहे हैं, यंग लोग देख रहे हैं, तो वो ना अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, स्कूल लाइफ उनकी बहुत अच्छी होगी। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि बहुत होगी। अच्छा। और वो अपनी बुद्धि को सही राह पे यानी सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा। जी। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का बुध पर्वत उठा हुआ है तो ऐसे इंसान के अंदर रुचि होगी दूसरी चीज़ों को जानने की। ठीक है। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ है तो ऐसे इंसान के अंदर आगे बढ़ने की, सक्सेस को पाने की, एक अच्छी लाइफ को पाने की, अच्छे करियर को सेटल करने की बहुत ज़्यादा लगन होगी। ठीक है। अच्छा। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ है ना तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही यंग एज से अपने करियर को, अपनी लाइफ को सेटल करने लग जाता है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसे इंसान के अंदर बहुत अच्छा दिमाग होता है, ऐसे इंसान के अंदर बहुत बुद्धि होती है। तो ऐसा व्यक्ति ना हमेशा ये सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसी तरीके से वो सारी चीज़ों को देख के अपने करियर को शुरू कर देता है जल्दी। ठीक है। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति ना अपने माइंड को ज़्यादा भटकने नहीं देता है। ठीक है। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति हर चीज़ को सीमित करके चलना जानता है। वो ये जानता है कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, वो बाउंड्रीज को कभी क्रॉस नहीं करता। ठीक है। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ होता है तो उनका अपने माता पिता के साथ लगाव बहुत होता है। उनका जो कनेक्शन होता है फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पेशली मम्मी पापा के साथ, उनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है फैमिली मेम्बर्स को लेके और वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत पॉजेसिव भी होते हैं। अच्छा। ठीक है। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बहुत समझदारी से काम करता है। वो ना कभी भी किसी और को बोलने का मौका नहीं देता, यानी शिकायत का मौका नहीं देता। चाहे अब उनके वर्क में हो, चाहे आप किसी से रिलेशन में ही मान लीजिए, या ऐसा वो कहीं भी यदि बैठे हैं किसी के साथ, तो भी जिनका बुध पर्वत उठा हुआ होता है ऐसा व्यक्ति कभी भी ये नहीं मौका देता सामने वाले को कि वो उनसे प्रश्न पूछ सके या उनसे ये कर सके कि आपने ये कैसे किया। ठीक है। बुध पर्वत उठे हुए व्यक्ति के, उभरे हुए व्यक्ति के, ये भी दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी हेल्थ में बहुत अच्छा रहता है। उनको ना बहुत जल्दी हेल्थ संबंधित परेशानी नहीं होती, वो स्वास्थ्य में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। यदि किसी का बुध पर्वत उठा हुआ होता है तो ये उनके रिलेशन को भी बताता है कि उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है आपस के लोगों के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि माता पिता के साथ तो रहता ही है, लेकिन शादी के बाद अपने पार्टनर के साथ भी इनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। यदि बुध पर्वत उठा हुआ होता है ना तो ऐसे लोगों को नई नई चीज़ों को क्रिएट करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उनके प्रोजेक्ट्स में वो हमेशा बहुत कुछ नया करके जाते होंगे। यदि बुध पर्वत उठा हुआ है ना तो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। यदि बुध पर्वत उठा हुआ है तो ये डिबेटिंग में बहुत अच्छे होंगे। अच्छा। यदि बुध पर्वत उठा हुआ होता है ना तो ऐसा व्यक्ति ऑलराउंडर होता है। हर तरीके से वो अच्छा होता है और उसको हर तरीके से अपने आप को और अच्छा करने का उसके अंदर एक लगन होती है। वो हमेशा हर चीज़ से कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। जिनका बुध पर्वत उठा होता है ना, यदि वो किसी कॉन्वर्जेशन में बैठेंगे
तो वो वहाँ से उनकी मतलब किसी भी कॉन्वर्सेशन में बैठेंगे तो वहाँ की बात को सुन के बहुत कुछ वो अपनी लाइफ में अपनाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, यदि जिनका बुध पर्वत उठा हुआ होता है वो अपने बड़े यानी अपने से जो बड़े लोग हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनकी बात को वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात को बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। अगर उन्हें कोई कुछ सिखा रहा है तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। जी। यदि किन्हीं व्यक्तियों का बुध पर्वत यदि दबा हुआ हो जी, तो वो किस प्रकार का व्यक्तित्व दिखाते हैं? देखिए यदि जिनका बुध पर्वत दबा हुआ हो यानी बिल्कुल फ्लैट हो तो ऐसे लोगों के अंदर ना नई नई चीज़ों को करने की रुचि नहीं होगी। अगर किसी का बुध पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा होगा, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा, पढ़ाई के बाद भी अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा सब कुछ रहेगा, लेकिन एक क्रिएटिविटी उनके माइंड में नहीं होगी। उनके माइंड में एक जो लगन कहते हैं ना कि अब किसी नई चीज़ को देखनी है, कोई नई चीज़ सीखनी है, वो नहीं होगा। यदि बुध पर्वत फ्लैट है तो वो एक जगह तक सीमित रहेंगे। ठीक है, यदि बुध पर्वत फ्लैट है तो ऐसे लोगों का जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट होने लग जाएगा, दूसरी चीज़ों में चला जाएगा। ठीक है, यदि बुध पर्वत फ्लैट है ना तो मान लीजिए कि कहीं पे वो कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं या वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं और उसी बीच में कोई और कॉन्वर्जेशन होने लग जाए या उसी बीच में कोई और चीज़ आ जाए तो उनका माइंड एकदम से उस चीज़ में चला जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जी। यदि किसी के बुध पर्वत फ्लैट होता है ना तो इनको थोड़ा सा याददाश्त की भी समस्या हो सकती है, मतलब भूलने की दिक्कत हो सकती है, ये कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी भूल जाएंगे। बुध पर्वत यदि फ्लैट है तो ऐसे लोग वही सुनना चाहेंगे जो उनको अच्छा लगेगा, वो अपने दिमाग में सिर्फ वही चीज़ को रखेंगे, वही चीज़ को फीड करेंगे जो उनको अच्छी लगेगी। अच्छा, ठीक है, जिनका बुध पर्वत फ्लैट होता है ऐसे लोगों के अंदर ना थोड़ी सी ईगो भी रहती है, तो उनका क्या रहता है कि यदि मैंने कोई बात बोली है या मेरे को कोई बात समझाई जा रही है तो वो उसको समझाने के तरीके से नहीं लेंगे, वो उसको इंसल्ट के तरीके से लेंगे। क्या इसे ऐसा कह सकते हैं कि सामने वाला अपनी ईगो के ऊपर समझता है कि वो बात हमारी ईगो पर आ रही है? देखिए कह सकते हैं एक्चुअली, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिनका बुध पर्वत दबा हुआ है वो लोग बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं? जी ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन देखिए जिनका बुध पर्वत फ्लैट होता है ना वो बेसिकली ईगो पे ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन उनका मैंने कहा ना कि वो बहुत सीमित लेवल तक सोचते हैं, तो उनको हमेशा ये लगता है कि बात मेरे पे आ गई, मतलब अब मेरी गलती, मेरी इंसल्ट, मेरी चीज़ें। देखिए जिनका बुध पर्वत फ्लैट होता है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स होते हैं, लेकिन इनकी जो थिंकिंग होती है ना वो हमेशा गलत रास्ते की तरफ रहती है। यानी अगर इनको नॉर्मली कोई बात बताई गई है कि आज ये चीज़ बनी है और वो चाहते थे कि कुछ और बने, तो वो उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे कि ये चीज़ क्यों बनी, मेरी बोली हुई चीज़ क्यों नहीं बनी, यानी मेरी बात की वैल्यू नहीं है या मेरे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। ठीक है, बुध पर्वत वाले लोग यदि किसी से कनेक्शन रखते हैं, चाहे वो उनके घर में हो, चाहे वो उनकी शादी के बाद जो भी हो, उनको ना बहुत जल्दी किसी चीज़ की चुभन हो जाती है, मतलब वो ना बहुत जल्दी किसी चीज़ को दिल पे ले लेते हैं, वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को मन में लगा लेते हैं। ठीक है, बुध पर्वत दबे हुए वाले लोगों को हमेशा नसों से संबंधित रोग रहेगा। अच्छा, हाँ, मतलब 2 दिन ठीक रहेंगे तो 2 दिन बाद कहीं की नस खिंच जाएगी, कहीं की नस खिंच जाएगी। ठीक है, बुध पर्वत जिनका दबा हुआ रहता है ना ये उद्यमी भी बहुत होते हैं। अच्छा, तो जब वो उद्यम करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उनको उस चीज़ से लग भी सकती है चोट वगैरह, तो बुध पर्वत जिनका दबा हुआ रहता है उनको थोड़ा सा चोट वगैरह संबंधित परेशानी रहती है कि उनको लग जाती है, जल्दी जल्दी उनको लगने लग जाती है ऐसे। यदि किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो जी, तो वह व्यक्ति के किस प्रकार के स्वभाव को या उसके जीवन पे किस प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? देखिए यदि बुध पर्वत पर त्रिशूल बना हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल को भी शो करेगा। ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। यदि त्रिशूल बना हुआ है तो ये कहीं ना कहीं ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म से जुड़ना अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं। यदि त्रिशूल बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में, अपने व्यापार में बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत उन्नति करेगा।
अच्छा, जी। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर त्रिकोण या त्रिभुज का निशान बना हुआ हो, तो फिर व्यक्ति का स्वभाव या उसके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव होगा? देखिए, यदि त्रिकोण या त्रिभुज का निशान बना हुआ है बुध पर्वत पर, तो ये भी पॉजिटिविटी को शो करता है। ये साइन कहीं ना कहीं उनकी कॉन्फिडेंस को शो करता है। त्रिभुज या त्रिकोण का निशान बुध पर्वत पर उनकी एक स्टेबिलिटी को शो करता है। त्रिभुज या त्रिकोण का साइन बुध पर्वत पर उनको कहीं ना कहीं लॉयर, जज, इनसे संबंधित प्रोफेशंस में लेके जा सकता है। अच्छा, उनको कॉन्फिडेंस दे सकता है। त्रिभुज या त्रिकोण का जो बुध पर्वत पे अगर सिंबल आ रहा है, तो वो ये भी बता सकता है कि वो अपने काम में बहुत अच्छा करेंगे। बेसिकली वो काम को शो करेगा कि काम बहुत अच्छा रहेगा, काम में उनको ग्रोथ मिलती रहेगी, हमेशा कोई ना कोई सक्सेस आता रहेगा काम में। जी। और यदि किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर वृत्ताकार या वृत्त का निशान हो, गोल निशान हो, तो फिर वो क्या प्रदर्शित करता है? यदि सर्कल का साइन या डॉट है बुध पर्वत पे, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन में लेके आएगा, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को ना हमेशा नेगेटिव विचारों में लेके जाएगा। अगर डॉट या सर्कल बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छी नींद नहीं ले पाएगा। ऐसे अच्छा, व्यक्ति को रात में परेशानियां रहेंगी, बुरे सपने आएंगे, डरावनी सपने आएंगे। यदि डॉट या फिर सर्कल का साइन बना होता है बुध पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति अपने काम में आगे नहीं बढ़ पाता। कोई ना कोई चीज़ उन्हें रोक रही है, स्टॉप कर रही है। अच्छा। जी। और यदि किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर क्रॉस के निशान बने हुए हों, तो इसका क्या अर्थ है? यदि क्रॉस के साइन बने हुए हैं बुध पर्वत पे, तो वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कराता है कि ऐसा व्यक्ति ना हमेशा ना बहुत ज़्यादा करेगा। ओके, ठीक है। ऐसा व्यक्ति यदि क्रॉस बुध पर्वत पे बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा पहले उसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा सोचेगा, ऐसा भी हो जाएगा। यदि क्रॉस बना हुआ है बुध पर्वत पे, तो ऐसे व्यक्ति से जब भी आप बात करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं उस बात को इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत बताएगा। अगर कोई कॉन्वर्जेशन है या कोई लड़ाई भी है, तो वो ये जताएगा कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ, मैं गलत, मैं ये, मैं वो, मेरी वजह से हमेशा ये हो जाता है। तो ये उनका थॉट हो जाता है। यदि क्रॉस का साइन बना होता है, तो वो अपने आप को ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। ओके। जी। यदि किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर बहुत सारी लाइंस एक मकड़ी के जाले की तरह बनी हुई हो, तो उसका क्या प्रभाव होना है? देखिए, यदि बुध पर्वत पर बहुत सारी लाइंस या मकड़ी का जाला बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा पजल्ड है। ठीक है। यदि मकड़ी का जाला या लाइंस बनी हुई हैं बुध पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार में फंसा हुआ है। यदि बुध पर्वत पे लाइंस या फिर मकड़ी के जाल बने हैं, तो मतलब ऐसे व्यक्ति को सामने जो उनके लोग हैं वो इतने ट्रस्टवर्दी नहीं मिलेंगे, ओके, धोखा देने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है। ओके, यानी उनके सामने कुछ और होंगे, उनके पीठ पीछे कुछ और होंगे। अच्छा, जी। यदि बुध पर्वत पे लाइंस या मकड़ी का जाल बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को ना जानवरों से भी थोड़ी दूरी बना के इनको, मतलब इनको कहीं ना कहीं हार्म कर सकते हैं एनिमल्स, तो इनको अच्छा, एनिमल्स से भी थोड़ा दूर रहना है, सतर्कता बना के रखनी है। अच्छा, जी। यदि लाइंस या फिर मकड़ी का जाल बना हुआ होता है बुध पर्वत पे, तो ऐसे व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा हर जगह पे नहीं बोलना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, अच्छा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कुछ भी बोल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को होश नहीं रहेगा कि वो कब किसको क्या बात बता रहा है, तो उस चीज़ पे उनको ध्यान रखना चाहिए। जी। और यदि किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर दो या दो से बहुत ज्यादा छोटे छोटे बिंदु जैसे बने हुए हों, डॉट बने हुए हों, तो उसका क्या अर्थ होगा? देखिए, अगर 2 से ज़्यादा या डॉट्स बने हुए हैं बुध पर्वत पे, तो इसका मतलब है कि उन्हें ना हेल्थ वाइज थोड़ा सा इशू रहेगा। ठीक है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा वो आइडेंटिफाई कराता है कि उनको स्पिरिचुअली कनेक्शन कम होगा। यदि डॉट्स बने हुए हैं बुध पर्वत पे, तो मतलब ऐसे लोग स्पिरिचुअली बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं रखेंगे। तो इनको स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली अवेकनेस करने की ज़रूरत है, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यदि किसी का बुध पर्वत दबा हुआ हो, जिसकी वजह से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यदि उन पर निशान हो जिसकी वजह से उसको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो उनको किस तरीके की विधि या किस तरीके का प्रोडक्ट का उपयोग या किस तरीके के उपाय करने चाहिए?
देखिए, पहले तो वो ये कर सकते हैं कि वो बुधवार के दिन कुछ भी खाने का, जैसे कि लड्डू हो गए या कोई भी मिठाई हो गई या कोई स्नैक्स हो गए, जैसे कि समोसा वगैरह कुछ भी, वो दान कर सकते हैं। ठीक है, गणेश जी के मंदिर के आगे जाके वो दान कर दे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि वो कोई मिठाई करें जो वो खुद के हाथों से बनाएं और फिर उसको दान में दे दें। इसके साथ साथ जिनके बुध पर्वत पे कोई समस्या आ रही है, जैसे कि मैंने बताया कि उनको बोलना कम चाहिए, उनको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल अगर लो हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए वो ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अच्छा। जी, उससे क्या है कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं वो उससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन का काम करेगा। ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट एनर्जाइज यदि होता है तो वो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी से टच होता है, और जब वो एनर्जी हमारी बॉडी से टच होती है तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करती है। वो जी। कहीं ना कहीं हमारे पास एक शील्ड बना देती है। तो वो शील्ड की वजह से जब वो प्रोटेक्शन हो जाएगी तो अपने आप ही उनकी चीज़ें लाभ में जाने लग जाएंगी। तो यशिका जी, अगला जो पर्वत है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्वत है, गुरु पर्वत, जी जिसके नाम में ही झलकता है गुरु शब्द, जी अपने आप में जिसका प्रभाव होता है। यदि कुंडली में किसी का गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है तो वो व्यक्ति को समाज में मान प्रतिष्ठा सभी कुछ प्रदान करता है और जी व्यक्ति अपने आप में ही प्रभावशाली होता है। जी क्या ये प्रभाव गुरु पर्वत के उभार होने की वजह से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रदर्शित करता है? जी बिल्कुल करता है। तो गुरु पर्वत हमारी फर्स्ट फिंगर के यहाँ पे होता है, नीचे। ओके। ठीक है, यदि किसी का गुरु पर्वत उठा हुआ है तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप होगी, ऐसे व्यक्ति के अंदर हमेशा एक कॉन्फिडेंस, एक बोल्डनेस होगी किसी चीज़ को करने की। ऐसा जिसका भी गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति, चाहे आप मान लीजिए क्लास में, चाहे आप मान लीजिए कि वो घर में, चाहे वो जहाँ भी जाएंगे, A to Z कोई भी स्थान पे, हमेशा व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंटली और इतनी लीडरशिप के साथ बोलेगा कि सब उनकी सुनेंगे। ठीक है, आजकल जैसे स्कूल में होता है ना मॉनिटर का सिस्टम, कि ये हमारी क्लास का मॉनिटर है या स्कूल का मॉनिटर है, तो जी। इसी तरीके से ये जो गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग ही तरीके की शिक्षा होती है, एक अलग ही तरीके की करेज, एक अलग ही तरीके की एनर्जी होती है। जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति गुरु बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ऐसा जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, ये गुरु हमेशा डिसिप्लिन्स, सही रास्ता, सही तरीके से रहना, ये सब चीज़ें सिखाता है। ठीक है, जिनका गुरु पर्वत उठा होता है ना, ये ज़्यादातर लोग या तो नेता बन सकते हैं, यानी उसकी फील्ड में जा सकते हैं, या फिर जज की फील्ड में जा सकते हैं, टीचर्स की फील्ड में जा सकते हैं। टीचर ये किसी भी चीज़ के बन सकते हैं, किसी भी चीज़ के गुरु बन सकते हैं। ठीक है, जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा बहुत तरीके से रहता है, बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति डाउन टू अर्थ होता है। जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ होता है ना, ऐसा व्यक्ति हर किसी की बात को मान के चलता है। जिनका गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ होता है वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ होता है ना, उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत काम, बहुत अच्छा होता है। उनके अंदर ना तो कोई ईगो होती है, ना कोई एटीट्यूड होता है, ना ही कोई उनके अंदर जेलसी होती है कि मैं किसी से बड़ा या बड़ी। नहीं, उनको ये रहता है कि मैं जो कर रही हूँ, जैसा कर रही हूँ, बहुत अच्छा कर रही हूँ। गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ होता है ना, ऐसे लोग डाउन टू अर्थ होते हैं और ऐसे लोग अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ होता है, ऐसे लोग हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ करने की सोचते हैं अपने प्रोफेशन में। गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ होता है, इनके अंदर ना मान सम्मान बहुत होता है। गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ होता है, ये स्पिरिचुअल भी बहुत होते हैं। गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ रहता है, ऐसे लोग अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग, इन सब की बातों को बहुत मान के चलते हैं, बहुत रूल्स रेगुलेशंस में चलते हैं। ठीक है, गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ होता है ना, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत शांत होता है। ऐसा व्यक्ति ना तो किसी बात पे चिढ़ता है, ना किसी बात पे लड़ाई झगड़े करता है। जी। ये हर बात को छोड़ के चलने वाला होता है। मान लीजिए उनको कोई दो बात बोल भी दे या उनसे किसी बात पर लड़ाई कर भी ले, तो ऐसा व्यक्ति छोड़ देता है कि कोई बात नहीं,
गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ होता है ना, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा और बहुत सीधा स्वभाव का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति ना ज़्यादा किसी से भी बहसबाजी, किसी से लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी नहीं बांध सकता। गुरु पर्वत जिनका उठा है ना, वो बहुत समय तक किसी से दुश्मनी नहीं कर पाते। गुरु पर्वत जिनका उठा हुआ है, वो एनिमल्स से बहुत प्यार करेंगे। मतलब वो जी। प्रकृति की हर एक चीज़ से बहुत प्रेम करेंगे, वो अपना समझ के हर चीज़ को करेंगे। ये उनका स्वभाव होता है जी। और जैसे किसी का गुरु पर्वत यदि दबा हुआ है तो उनका क्या प्रभाव होता है? देखिए, गुरु पर्वत यदि किसी का दबा हुआ है तो उनको ना एक तो अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके। यानी गुरु पर्वत यदि दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जिनके साथ काम कर रहा है या उनसे जो भी बड़े हैं, यदि उनसे कोई चीज़ सीख रहे हैं वो, तो उनको सही शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। गुरु पर्वत जिनका दबा हुआ है ना, वो थोड़ा सा, उनका माइंड हमेशा डाइवर्टेड रहेगा, बल्कि वो खुद नहीं करेंगे, लोग उनका माइंड डाइवर्ट करेंगे, ठीक है। गुरु पर्वत जिनका दबा हुआ है, मैंने बताया ऐसा व्यक्ति बहुत सीधा होता है, तो लोग उनके साथ छल कर देंगे, लोग उनकी उस सीधेपन को मिसयूज करेंगे, ठीक है। गुरु पर्वत जिनका दबा हुआ होता है ना, ऐसे लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं। अच्छा। और स्पेशली अपने गुरु से झूठ ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा। जिनका गुरु पर्वत दबा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति अपने गुरु के साथ उनका जो कनेक्शन होता है वो अच्छा नहीं होता। उनके अंदर अपने गुरु के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होती, उनके अंदर अपने गुरु के प्रति वो मान सम्मान नहीं होता। जिनका गुरु पर्वत दबा हुआ होता है, वो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, वो उनको उतना ज़्यादा प्रेम नहीं दे पाते, वो उनके लिए वो जो जिस तरीके से उनको मानना चाहिए उन्हें, वो नहीं मान पाते। जिनका गुरु पर्वत दबा हुआ होता है ना, वो बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, जैसे कि लग्जरियस लाइफ, जैसे कि आजकल मौज मस्ती, इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ इधर उधर जाना, गलत रास्तों पे चलना, इन सब चीज़ों में भटक जाते हैं जी। गुरु पर्वत जिनका दबा है, वो बहुत जल्दी अपने माइंड को दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट कर लेते, यानी नेगेटिविटी में जल्दी डाइवर्ट कर लेते हैं। अच्छा। गुरु पर्वत जिनका दबा है ना, वो स्पिरिचुअल नहीं होते, वो स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं भगवान से, वो भगवान से संबंधित कार्य भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके अंदर की एनर्जी जाग नहीं पाती है, उनके अंदर जितना उनको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। अच्छा। जी। आपने बताया गुरु पर्वत के दबे होने की वजह से, आपने बताया गुरु पर्वत के उभार होने की वजह से। जी। यदि गुरु पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? देखिए, यदि गुरु पर्वत पे त्रिशूल का सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ठीक है। सिंबल अगर त्रिशूल का बना है गुरु पर्वत पे, तो इसका मतलब है कि उनको ना कहीं स्पिरिचुअल फील्ड में स्पिरिचुअली उनको अपने गुरु बनाने, वो अपने गुरु बनाएंगे लोगों को। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि वो अपने जिन भी देवता को मानते हैं, जो भी उनके इष्ट है, उन्हीं को गुरु बनाए। ठीक है। जी। यदि गुरु पर्वत पे त्रिकोण या त्रिभुज का निशान हो तो व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा? देखिए, त्रिकोण या त्रिभुज अगर बना हुआ है गुरु पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति नई नई चीज़ों की आविष्कार करने की शक्ति रखता है, ठीक है। ठीक है। यदि त्रिकोण या त्रिभुज बना है तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर रुचि रहती है स्पिरिचुअल चीज़ों को जानने की, समझने की। उनके अंदर कहीं ना कहीं रुचि है कि इस मंदिर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, इस मंदिर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है। यानी यदि अगर किसी के त्रिकोण या त्रिभुज बना है गुरु पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ दिखाने के लिए ही स्पिरिचुअल नहीं हो रहा है, बल्कि वो अंदर से भी स्पिरिचुअल रह रहा है। वो कहीं ना कहीं अंदर से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहा है अपने गॉड के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ। ठीक है। जी। यदि गुरु पर्वत पे किसी प्रकार का सर्किल, वृत्ताकार निशान हो तो फिर व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? देखिए, अगर गुरु पर्वत पे कोई सर्कल आ रहा है या कोई निशान आ रहा है, कोई डॉट आ रहा है, तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप में ही उलझा रहता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति कभी यदि अगर सर्कल आ रहा है गुरु पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेगा, ठीक है। ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा उनको खांसी संबंधित या जुकाम संबंधित दिक्कत हो सकती है। मौसम के बदलते ही उनको साइनस की प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। गुरु पर्वत पे यदि सर्कल बना हुआ है तो ऐसे लोगों को
अपने ही स्वभाव के लोग कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा विपरीत लोग मिलेंगे। ठीक है, यदि गुरु पर्वत पे सर्कल बना हुआ है तो ऐसे लोगों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, सहन शक्ति नहीं होगी। अगर उनको कोई 2 बात बोल देगा तो वो उनको इतनी बुरी लग जाएगी या चुभ जाएगी कि वो उस चीज़ पे फिर, अगर उसके सामने उनका गुरु भी है तो उनको उसका कुछ मतलब वो मतलब नहीं है, वो ईगो में ले जाएंगे उस बात को। जी। यदि गुरु पर्वत पर किसी प्रकार का क्रॉस का निशान हो तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? यदि क्रॉस का निशान है गुरु पर्वत पे तो ऐसा व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव का है। जी। यदि क्रॉस का निशान है तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत सीमित लेवल तक ही काम कर पाएगा। उसके एफर्ट 100 होंगे लेकिन रिजल्ट 50% ही होगा। अच्छा। यदि गुरु पर्वत पे क्रॉस का साइन बना हुआ है तो ऐसा व्यक्ति चाह के भी नई नई चीज़ों को, वो हर चीज़ को सोचेगा, करेगा, अपनी गुरु की सलाह भी लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जब आएगा ना कि उसको उस चीज़ को प्रेजेंट करना है या अब उस चीज़ पे उसको प्रोसीड करना है तो वो प्रोसीड नहीं कर पाएगा। मनी वाइज भी जिनके गुरु पर्वत पे क्रॉस रहता है उनको मनी संबंधित इशू रहते हैं, पैसा कभी टिकेगा नहीं उनके पास। अच्छा। जी, उनके ऊपर कर्जा भी हो सकता है। ओके। जी। और यदि गुरु पर्वत पर किसी प्रकार की बहुत सारी लकीरें, क्रॉस का निशान जिसको कहते हैं या मकड़ी के जाले जैसा निशान जिसको कहते हैं, यदि वो हो तो फिर व्यक्ति का प्रभाव कैसा होगा? देखिए, यदि मकड़ी का जाला बना हुआ है गुरु पर्वत पे और मतलब बहुत सारी लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो मतलब कि ऐसा इंसान हमेशा डरा हुआ रहेगा। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा भयानक सपने आएंगे। अच्छा। है ना। गुरु पर्वत पे यदि ऐसे मकड़ी का जाल बना हुआ है तो ऐसे इंसान को ना बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से डर लग सकता है और ऐसे इंसान के साथ थोड़ी दुर्घटनाएं भी ज़्यादा होंगी। अच्छा। जी, जैसे दुर्घटनाओं में ज़्यादा चोट तो नहीं लगेगी? थोड़ी बहुत लग सकती है। जैसे इन लोगों को जिनके में मकड़ी का जाल बना है गुरु पर्वत पे, ऐसे लोगों को जल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जल में जाते ही इनको कोई चोट आ सकती है, इनको अच्छा। कोई परेशानी हो सकती है, अच्छा। पैर ही मुड़ जाएगा, अच्छा। या फिर कोई बाय चांस स्लिप हो जाएंगे, कहीं चोट आ जाएगी, तो इनको जल स्थान से संबंधित थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है। जी। यदि गुरु पर्वत पर किसी प्रकार के डॉट्स बहुत ज्यादा हैं, 2-4 उनसे भी ज्यादा बहुत सारे डॉट्स हैं, तो उनका क्या प्रभाव होगा? यदि गुरु पर्वत पे बहुत ज़्यादा डॉट्स है ना तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके कॉन्शियस रहेगा हमेशा। ओके। कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा, अच्छा आज मैंने ये पहना है, ये मुझ पे सही लग रहा है, नहीं लग रहा। वो कभी भी ना, गुरु पर्वत पे यदि डॉट्स हैं तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ना किसी भी चीज़ को तुरंत जज नहीं कर पाएगा, कपड़ों तक को नहीं। यदि उन्होंने एक कपड़ा निकाला है, 2 कपड़े निकाले हैं, तो उसके बाद उनका ये हो जाएगा कि ये दोनों ही समझ में नहीं आ रहे, अब कुछ तीसरा लेकर आओ। जबकि दोनों ही उनकी लाई हुई चीज़ है, लेकिन उनका माइंड एकदम चेंज होता रहेगा, एक जगह स्टेबल रहेगा ही नहीं, स्पेशली सिर्फ उन्हीं के मामले में। ठीक है जी। अब यशिका जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि गुरु पर्वत दबा हुआ है, उसकी वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं, किसी प्रकार के कोई निशान होने की वजह से परेशानियां बढ़ रही हैं, तो उनके लिए क्या उपाय किया जा सकता है या हम उनको क्या बता सकते हैं? देखिए, यदि उनको कोई परेशानी आ रही है तो वो क्लियर क्रिस्टल की माला या क्लियर क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जिनको भी गुरु से संबंधित परेशानी आ रही है। ठीक है, और वो गुरुवार के दिन जाके शिव जी के मंदिर में जल भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा। जी, या तो वो जल चढ़ा लें, अगर जल नहीं चढ़ा पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो वो क्रियल क्रिस्टल का ब्रेसलेट या क्रियल क्रिस्टल की माला, और अगर वो दोनों ही पहन लेंगे तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक है। जी। अब यशी जी, हम बात करते हैं इसके बाद हमारे 5वें पर्वत, बहुत ही मुख्य पर्वत है, सूर्य का पर्वत। जी। सूर्य का पर्वत यदि उभरा हुआ है तो व्यक्ति का उसके जीवन में क्या प्रभाव होने वाला है? अब हम आपको बताते हैं पहले तो कि सूर्य पर्वत होता कहाँ पे है। तो सूर्य पर्वत हमारी अनामिका उंगली के नीचे होता है। अनामिका उंगली, जिसे हम अपनी रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसके नीचे होता है। ठीक है, यदि किसी का सूर्य पर्वत उभरा हुआ है तो इसका मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग ही चमक है। ऐसे व्यक्ति, यदि किसी का सूर्य पर्वत उभरा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग ही तीव्रता है,
जी। ठीक है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी में एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही तीव्रता होती है, और जैसे कि गर्मियों में हमारे को कहीं ना कहीं वो थोड़ा इरिटेट करती है, लेकिन सर्दियों में हमें उतनी ही राहत देती है, तो ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति भी डुअल पर्सनैलिटी का होता है। ठीक है। सूर्य पर्वत जिनका उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा करेज होती है, बहुत ज़्यादा लगन होती है। सूर्य पर्वत जिनका उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज़ को करने की एक अलग ही पावर, एक अलग ही हिम्मत होती है। सूर्य पर्वत जिनका उभरा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति कोई भी संबंधित बात हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप उनको, वो किसी चीज़ से प्रिपेयर नहीं है, वो किसी चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज रखते हैं, फिर भी आप उस चीज़ में यदि उन्हें बिठा देते हैं या उन्हें उस चीज़ से संबंधित बोलने के लिए बोलते हैं, तो वो इतनी कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ से प्रभावित हो जाता है। सूर्य पर्वत जिनका उभरा हुआ होता है ना, उनके अंदर अपने काम को लेके एक अलग ही प्रकार की लगन होती है, और एक कहीं ना कहीं जब वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते या कहीं ना कहीं जब वो उस चीज़ पे आ नहीं पाते, तो उनके अंदर एक थोड़ा गुस्सा भी रहता है, पर वो गुस्सा अच्छे वे में होता है, क्योंकि वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक होते हैं। इसी तरीके से सूर्य पर्वत जिनका उठा हुआ है, उनका अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्पेशली अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के संग। जिनका सूर्य पर्वत उठा हुआ होता है, वो अपने और अपने साथ के, अपने जो लोग उनके बहुत करीब हैं, जिनसे उन्हें बड़ा प्रेम है, वो उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सूर्य पर्वत जिनका उठा हुआ है, ऐसे लोगों के अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है स्पिरिचुअली, मतलब उनका जो कनेक्शन होता है स्पिरिचुअली, वो अलग ही होता है, एक अलग ही पावर है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही, उनका कहते हैं ना, एक अलग ही रुतबा है। सूर्य पर्वत जिनका उठा होता है ना, ऐसे लोग इस फॉर्मूले पे बहुत चलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी वो जैसा पहला इंप्रेशन सामने वाले व्यक्ति के साथ बना देते हैं ना, व्यक्ति उन्हें हमेशा याद रखता है। और यदि किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत दबा हुआ है, सपाट है, जी, तो फिर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार प्रदर्शित होगा? देखिए, यदि सूर्य पर्वत किसी का दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मैं थोड़ी सी आ जाती है। यदि किसी का सूर्य पर्वत दबा हुआ है, तो ईगो बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ जाती है। यदि सूर्य पर्वत किसी का दबा हुआ है, तो उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार भी आने लग जाता है। यदि किसी का सूर्य पर्वत दबा हुआ रहता है, तो ऐसा व्यक्ति ना होता बहुत डाउन टू अर्थ है, उसका नेचर बहुत अच्छा होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब जिस चीज़ में सफलता प्राप्त कर लेता है या कोई उसकी ज़्यादा तारीफ कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर फिर अहंकार आ जाता है कि ये मैंने किया है, मेरे से अच्छा। बेहतर कोई नहीं कर सकता। ठीक है। जी। ऐसे जिनका सूर्य पर्वत उठा हुआ नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने काम के लिए भी बहुत ज़्यादा मैं होती है कि मैं इस प्रोफेशन में बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मुझसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, जी, ये रहता है। आपने बताया उभरा हुआ सूर्य पर्वत, आपने बताया दबा हुआ सूर्य पर्वत। अब बात करते हैं निशानों की। जी, सूर्य पर्वत पर यदि फिर से एक बार त्रिशूल के यदि निशान हो, तो व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का होगा? देखिए, त्रिशूल का निशान सूर्य पर्वत पे बताता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने आप को हमेशा डालने की कोशिश करता रहता है। ठीक है। अगर त्रिशूल का निशान है सूर्य पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को हेल्थ वाइज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेंटेन रखता है। ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जिनके त्रिशूल बना हुआ था, वो अपनी स्पिरिचुअल, मतलब यानी अपनी स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल, तीनों जो कहते हैं ना लाइफ, उनको बहुत सीमित करके बहुत संभाल के रखता है ऐसा व्यक्ति। जी, यदि सूर्य पर्वत पर त्रिकोण या त्रिभुज का निशान हो, तो व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार प्रदर्शित होगा? देखिए, यदि सूर्य पर्वत पे त्रिकोण या त्रिभुज का निशान हो, तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कराता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कलाएं हैं अलग अलग चीज़ों को करने की। ठीक है। यदि त्रिभुज या त्रिकोण का निशान आता है सूर्य पर्वत पे, तो ये भी बताता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पावर है।
ठीक है। यदि त्रिभुज और त्रिकोण का निशान आता है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई कराता है जो अपने आप को हमेशा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखता है। जी। यदि सूर्य पर्वत पर वृत्ताकार या वृत्त या गोल निशान हो तो उसका क्या अर्थ है? देखिए, यदि गोल निशान हो सूर्य पर्वत पे तो वो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा एक चीज़ पे ही घूमता रहता है, एक ही बात को लेके बैठा रहता है। ओके। यदि गोल सर्कल निशान हो सूर्य पर्वत पे तो ऐसा व्यक्ति ना एक बात से आगे नहीं उठ पाता, अपने पास्ट से आगे नहीं उठ पाता, एक ही चीज़ को लेके बैठा रहता है, हमेशा एक ही चीज़ के एक ही बात को सोचता रहता है और उसी चीज़ को प्रेजेंट की लाइफ में भी जितना वो सोचता है अपने आप वो चीज़ फिर अपने आप होती रहती है उसकी लाइफ में। फिर वो उस चीज़ को लेके बैठता है कि मेरी लाइफ में ये हो गया, मेरी लाइफ में ये हो गया। तो कहीं ना कहीं वो अगर किसी की लाइफ में अगर किसी के सूर्य पर्वत पे गोल साइन बना हुआ है तो मतलब वो अपनी थिंकिंग की वजह से अपनी चीज़ों को खराब, अपनी एनर्जीज को खराब करता है, वो पास्ट को लेके बैठा रहता है। ओके। जी। यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर बहुत सारी लाइनिंग्स यानी कि मकड़ी के जाले की तरह काटती हुई लाइनें हों तो उसका क्या अर्थ होता है? यदि किसी के सूर्य पर्वत पे ऐसी मकड़ी की जाल या फिर लाइंस बनी हो तो पहली बात तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी संबंधित एलर्जी ज़रूर होगी। ठीक है। और यदि मकड़ी के जाल या फिर लाइंस बनी हो सूर्य पर्वत पे तो वो ये भी दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति ना बहुत सारी चीज़ों को लेके डरा रहता है, परेशान रहता है। बेसिकली लाइंस और मकड़ी का जाला सूर्य पर्वत पे वरिड दिखाता है व्यक्ति को। अच्छा। ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाता है, ऐसी बातों पे भी चिंतित दिखाता है जिन बातों को मतलब वो चिंता करने वाली बात ही नहीं है। अच्छा। वो हमेशा टेंशन लेता रहता है और ऐसी ऐसी बातों पे टेंशन जिनकी कोई मतलब नहीं है। यदि हम सोचे तो मतलब ऐसा है कि बेमतलब में वो टेंशन लेके अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, इस तरीके से। यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान हो तो वो क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान यानी सामने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई ना कोई चीज़ उसको रोक रही है। सूर्य पर्वत पे क्रॉस का निशान मतलब वो स्पिरिचुअली अपनी एनर्जीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। सूर्य पर्वत पे क्रॉस का निशान यानी वो हमेशा किसी न किसी चीज़ की वजह से डाउनफॉल में चला जाता है। जैसे मान लीजिए उसने ये ठाना कि आज मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई बाधा आके खड़ी हो जाती है जो उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। यदि किसी के सूर्य पर्वत पे क्रॉस का निशान बना हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को सामने वाले कॉम्पिटिटर्स बहुत मिलते हैं और उनकी वजह से उसके अंदर एक डर हो जाता है और वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता। जी। यदि किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे डॉट्स बने हुए हों तो उसका क्या अर्थ होता है? यदि बहुत सारे बिंदु या बहुत सारे डॉट्स बने हैं सूर्य पर्वत पे तो वो ये बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने आप को स्पिरिचुअली ढालने की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को पाथ चेंज करने की ज़रूरत है। यदि बहुत ज़्यादा डॉट्स बने हुए हैं सूर्य पर्वत पे तो ये आइडेंटिफाई कराता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, अपने काम के तरीके को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी संगति को, इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है तो लाइफ में उसको कुछ नया मिल सकता है। जी। और यदि यशिका जी किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत आपने बताया दबा हुआ हो जिसकी वजह से उसको परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, यदि क्रॉस के निशान हो उसकी वजह से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, यदि सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो उनको क्या करना है, उनको एक तांबे का लोटा ले लेना है, उसमें सुबह उठकर शुद्ध जल डालना है। ठीक है। शुद्ध जल में वो थोड़े से रोज़ के पेटल्स डाल सकते हैं और सूर्य को अर्घ देना है। ठीक है। ये कार्य उन्हें नियमित करना है। ये ध्यान रखना है कि सुबह जब वो सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो उस समय वो कुछ खाए पिए ना हो, यानी जस्ट नहाने के बाद वो पहला कार्य सूर्य को अर्घ देने का ही करें। अच्छा। तो जिनको सूर्य पर्वत जिनका दबा हुआ है या उनको कोई भी संबंधित परेशानी आ रही है
तो वो लोग रूबी पहन सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूबी पहनने से पहले वो एक बार अपनी चीज़ों को एनालाइज करा लें, उसके बाद पहने तो उनके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। और एक सनस्टोन आता है, सनस्टोन का ब्रेसलेट आता है, जैसे कि नॉर्मल ब्रेसलेट्स होते हैं वैसे ही ब्रेसलेट होता है, लेकिन उसको पहनने से आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, एक करेज मिलती है, एक ब्राइटनेस मिलती है। जिस चीज़ पे आप लोगों का दिमाग नहीं जा पा रहा है या जिस बिज़नेस पे वो सोच रहे हैं कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, एक कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको बेसिकली कंक्लूजन मिलता है, तो वो सनस्टोन भी पहन सकते हैं। जी तो यशिका जी, आपने हमें बताया 5 पर्वतों के बारे में। जी अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी से दूसरे, जी छठा पर्वत, जी चंद्र पर्वत। जी नाम में ही बड़ी शीतलता है। जी तो हम जानना चाहेंगे कि जितने शीतल ये हैं, क्या इनके उभरे या इनके दबे होने की वजह से भी क्या व्यक्ति उतनी ही शीतलता या तपन का अनुभव करते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं बताती हूँ कि चंद्र पर्वत होता कहाँ है। तो चंद्र पर्वत यहाँ है, जी जो हमारी लिटिल फिंगर है उसके थोड़ा सा नीचे आके इस स्थान पर, जी ठीक है, ये हमारा चंद्र पर्वत है। अब जैसा कि आपने कहा कि ऐसा व्यक्ति उतना ही शांत या उतना ही शीतल होता है क्या? तो जी देखिए, जिनका चंद्र पर्वत उठा हुआ होता है, उभरा जी हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। जिनका चंद्र पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर होता है। किसी भी प्रकार में, काम ले लीजिए, घर ले लीजिए, परिवार ले लीजिए, दोस्त ले लीजिए, या कोई नॉर्मल, मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया पे ही उन्होंने कोई चीज़ देख ली, उसको देख के वो सोचने लग जाएंगे कि अब इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट कर दूँ, इस चीज़ को मैं कैसे लेकर आ जाऊँ। जिनका चंद्र पर्वत उठा हुआ होता है, इमोशनल भी बहुत होते हैं, लेकिन उनके अंदर मैं भी बहुत होती है। जिनका चंद्र पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच विचार की वजह से दुख देता है, परेशानी देता है। क्यों? अच्छा। क्योंकि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हर बात को लेके सोचने लग जाता है, हर बात को लेके इमोशनल हो जाता है। उनसे कोई नॉर्मल कोई बातचीत ही हो रही होगी, वो उसमें भी इमोशंस को ले आएंगे। अच्छा। चंद्र पर्वत जिनका उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार या अपने बहुत ज़्यादा क्लोज लोगों के लिए बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बात हुई, सामने वाले व्यक्ति ने तो सिर्फ बताया है, बात उनके साथ हुई है, उन्होंने तो उसको बस सिर्फ बताया, लेकिन जिनका चंद्र पर्वत उठा हुआ होगा, वो व्यक्ति उस बात को इतना दिल पे ले लेंगे कि वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे जैसे कि उनकी खुद की बात हो रही हो। अच्छा। जिनका चंद्र पर्वत उठा हुआ होता है ना, वो लोग, जैसे अब आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवियाँ बनने लग गई हैं। जैसे मान लीजिए कभी सोशल मीडिया पे कोई एक्सीडेंट आ गया, या कोई जैसे मान लीजिए आ गया कि आज इनकी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो वो उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंख भर आती है तुरंत, ठीक है। चंद्र पर्वत जिनका उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चंद्र पर्वत जिनका उठा हुआ होता है, इनका कनेक्शन, क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं, तो इनका ना जो भी बॉन्ड बनता है किसी के साथ भी या इनके अपने भगवान के साथ ही दिल से होता है, ठीक है। ये वहाँ पे दिमाग यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिल का कनेक्शन रहता है। और स्पेशली चंद्र पर्वत जिनका उठा हुआ होता है, उनका हमेशा सोल टू सोल कनेक्शन रहता है, ठीक है। इनको सोल कनेक्शन वाले लोग ज़्यादातर मिलते हैं, इनका सोल कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। चंद्र पर्वत वाले लोगों को हमेशा इमोशनल इश्यूज ही आ सकते हैं, अगर कभी आएंगे तो भी। अच्छा। ये अपनी लाइफ में या तो कभी किसी बात को लेके इमोशनल हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ये परेशानियां हो सकती हैं जी। और जिन व्यक्तियों का चंद्र पर्वत दबा हुआ हो, सपाट हो? देखिए, जिन लोगों का चंद्र पर्वत सपाट हो, दबा जी। हुआ हो, पहली बात तो ऐसे इंसानों के ऐसे व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेस पर्सन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही कि इमोशनल लेस मतलब बिल्कुल ही इमोशंस हैं ही नहीं, इमोशंस हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति इमोशंस दिखाएगा नहीं कभी भी, ऐसा व्यक्ति अपने इमोशंस को जताएगा नहीं कभी भी। जिनका चंद्र पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, उठा हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति के अंदर दया भाव नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति बहुत कठोर होगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरे के प्रति बहुत जलन, बहुत ईर्ष्या होगी, ऐसा व्यक्ति हमेशा कोशिश करेगा कि सामने वाला व्यक्ति गिर जाए। जिनके चंद्र पर्वत फ्लैट होगा ना, ऐसा व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि सामने वाला इंसान मेरी बातों से, मेरी चीज़ों से गिर जाए।
मेरे को सॉरी बोले। चंद्र पर्वत जिनका दबा हुआ रहता है ना, ऐसे लोगों के अंदर ये स्वभाव बहुत होता है मैं वाला, कि मैंने यदि कार्य किया है अब किसी को मेरे को सॉरी बोलना चाहिए। वो ना सामने वाले को सॉरी बुलवाना, सामने वाले पे गुस्सा करना, उनसे रूठ जाना, इन सब चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। जिनका चंद्र पर्वत दबा हुआ होगा ना, ऐसा व्यक्ति कभी भी स्पिरिचुअल लाइन में अच्छे से नहीं जा पाएगा। अच्छा। और स्पेशली जिनका चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है, ज़्यादातर ऐसे लोग ना स्पिरिचुअल लाइन में ही आना पसंद करते हैं। रीडर्स बन जाएंगे, हीलिंग्स करने लग जाएंगे, एनर्जीज के साथ करने लग जाएंगे, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो उतना अच्छे लेवल पे नहीं जा पाते। अच्छा। जिनका चंद्र पर्वत दबा हुआ होता है, उनके रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर्स हों, फ्रेंड्स हों, चाहे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हों, इनके साथ बहुत लंबे टाइम तक रिलेशन अच्छे नहीं रहते। अगर ये लोग एक जगह पे बैठ के बहुत लंबे समय तक बातचीत कर रहे हैं या किसी चीज़ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी क्लैश आएगा जिसमें कम्युनिकेशन से फिर वो बहस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत समय तक नहीं बात कर पाता। अच्छा। जिनका चंद्र पर्वत डाउन होता है, इनको कभी भी इनको पानी से संबंधित रोग हो सकते हैं कभी भी, तो इनको उस चीज़ से बच के रहना चाहिए। जिनका चंद्र पर्वत डाउन रहता है, इनको हेल्थ में हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं, कैसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं चोट लग जाएगी, कहीं मोच आ जाएगी, कहीं कभी कोई नस परेशान कर देगी, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जिनका चंद्र पर्वत डाउन रहता है, ये थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के भी होते हैं। अच्छा। जब इनकी खुद की चीज़ें पूरी नहीं होती ना, जब इनकी कोई सुनता नहीं है या इनकी बात नहीं मानता, ये चाहते हैं कि वो चीज़ पूरी हो जाए, पूरी हो नहीं पाती, तो फिर ये वो चिड़चिड़ेपन से उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि अब तो पूरी होगी। अच्छा। बेसिकली ये सामने वाले व्यक्ति को ट्रिगर करना जानते हैं। ओके जी। जिन व्यक्तियों के चंद्र पर्वत पर त्रिशूल का कोई निशान हो, वो किस प्रकार का व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं? देखिए, जिनके चंद्रमा पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो, वो ये जताता है कि ऐसा व्यक्ति स्वभाव में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक लगन होगी किसी चीज़ को करने की। ऐसा व्यक्ति दिल से सोचने वाला इंसान होगा। ऐसे व्यक्ति जिनका त्रिशूल बना होगा, वो ये बताएगा कि ये इंसान कभी भी दूसरे के बारे में कुछ करने से पहले सोचेगा नहीं। जिनके त्रिशूल बना होगा चंद्रमा पर्वत पे, ऐसा व्यक्ति हेल्पफुल बहुत होगा। जिनके त्रिशूल बना होगा चंद्रमा पर्वत पे, ऐसा व्यक्ति गाइड बहुत अच्छा करेगा, गाइडेंस बहुत अच्छी देगा। अच्छा जी। और यदि किसी व्यक्ति के या किन्हीं लोगों के चंद्र पर्वत पर त्रिकोण या त्रिभुज का निशान बना हुआ हो, तो वो किस प्रकार के भाव प्रदर्शित करते हैं? देखिए, यदि त्रिकोण या त्रिभुज बना हुआ है चंद्र पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल बहुत है जी। अगर त्रिकोण और त्रिभुज बना हुआ है चंद्र पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति बैलेंस बहुत अच्छा कर पाता है जी। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी नॉर्मल लाइफ, यानी अपनी प्रैक्टिकल जो जिंदगी जी रहा है उसको बहुत अच्छा मैनेज कर पाता है। अच्छा। जिनके त्रिकोण या त्रिभुज दोनों बना हुआ है चंद्र पर्वत पे, ऐसा व्यक्ति एक मैनेजर, एक गाइडर, एक लॉयर, एक टीचर, एक डॉक्टर, ये बहुत अच्छा बन पाएगा। अच्छा जी। और यदि किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर गोलाकार या वृत्त आकृति में कोई निशान बना हो, तो वो किस प्रकार के भाव को दिखाता है? हाँ, यदि गोल बना हुआ है या सर्कल बना हुआ है चंद्रमा पर्वत पे, तो ये बताता है कि इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा। यदि गोल बना हुआ है या सर्कल बना हुआ है चंद्रमा पर्वत पे, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लड़ाई के वक्त कोई ना कोई पुरानी बात को उठा के लाके शुरू हो जाएगा। ठीक है। यदि चंद्रमा पर्वत पे गोल सर्कल बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति चुगलियां बहुत करेगा, चुगलीबाज होगा एक तरीके से। जी। यदि किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर क्रॉस के निशान बने हुए हों, तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? यदि किसी के चंद्र पर्वत पे क्रॉस का निशान बना हुआ होता है, तो ऐसा व्यक्ति ना हमेशा दूसरे की जिंदगी में घुसा हुआ रहता है, दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है।
ठीक है। दूसरे पे कमेंट बहुत ज़्यादा करता है। यदि किसी की क्रॉस बना हुआ होता है चंद्रमा पे तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता, बहुत कठोर होता है, ठीक है। यदि क्रॉस बना हुआ होता है चंद्रमा पर्वत पे तो ऐसा व्यक्ति, अगर उसको जच जाए कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है तो वो उस व्यक्ति को जब तक दंड नहीं देगा खुद, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। अच्छा। यदि किसी के क्रॉस बना हुआ है चंद्रमा पर्वत पे तो ऐसे इंसान के अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे इंसान के अंदर किसी को, अगर किसी की बात उनको चुभ गई है, किसी की बात परेशान कर रही है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सामने वाले व्यक्ति को परेशान करने की या उसको नीचा गिराने की बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी। अच्छा जी। यदि किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर बहुत सारी लाइनिंग्स, बहुत सारे निशान मकड़ी के जाल की तरह हों तो उसका क्या प्रभाव होता है? यदि मकड़ी के जाल, बहुत ज़्यादा लाइंस, बहुत ज़्यादा डॉट्स हैं चंद्र पर्वत पे तो ऐसा व्यक्ति कभी भी स्टेबल नहीं होगा इमोशनली। यदि बहुत ज़्यादा लाइंस, बहुत ज़्यादा डॉट्स, बहुत मकड़ी के जाल हैं चंद्र पर्वत पे तो ऐसा व्यक्ति ना नेचर लवर नहीं होगा, प्रकृति से प्यार नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर मैं बहुत होगी। यदि डॉट्स हैं, लाइंस हैं या मकड़ी के जाल है चंद्र पर्वत पे तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ये चाहेगा कि मेरा काम हो जाए, मेरी चीज़ पूरी हो जाए, सामने वाले का उसको कोई मतलब नहीं है। चाहे सामने वाला उसके लिए कितना ही परेशान हो रहा हो, कितना ही खट रहा हो, कितना ही दुख हो रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ये है कि मेरा काम हो जाए। यदि डॉट्स, लाइंस या फिर मकड़ी का जाल बना हुआ है चंद्र पर्वत पे तो ऐसा व्यक्ति बहुत दोगला होता है। यानी आज आपके साथ बैठा है तो फिर आपकी, कल उसके साथ बैठा है तो उसकी, तीसरे के साथ बैठा है तो तीसरे की। और ऐसे व्यक्ति के अंदर मतलब भूलने की बहुत आदत होती है। मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को जब जब नई नई कंपनियां मिलेंगी वैसे वैसे वो पुरानी पुरानी कंपनियों को भूल जाएगा। अच्छा जी, पुरानी चीज़ों को याद नहीं रखता। जब उसके पास जो नया आता है, मान लीजिए कोई नया फ़ोन आ गया तो वो पुराने वाले फ़ोन को छोड़ देगा, उसको नहीं रखेगा। इस तरीके से केयरलेस मतलब। अच्छा जी। तो वैसे तो मजाक की बात है मगर आप सीरियस ही समझेगा। आगे से मैं किसी व्यक्ति के साथ बैठूं तो मैं पहले देख लूं उसके चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार के मकड़ी के जालों के निशान जी या डॉट्स नहीं हो। जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यशिका जी चंद्र पर्वत के बारे में सब कुछ बताने के लिए। अब मैं जानना चाहता हूँ चंद्र पर्वत यदि दबा हुआ हो, उसकी वजह से जातक को परेशानियां हो तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? तो इनको क्या करना है कि इनको चांदी का कोई भी पात्र ले लेना है, उसमें इनको पानी पीना है। ये चांदी की कटोरी भी ले सकते हैं, चांदी का ग्लास ले सकते हैं, चांदी का लोटा। देखिए लोटे में तो ऐसे पानी पीने में इतना कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो चांदी का ग्लास लेके उसमें पानी पीना है। इसी के साथ साथ एक कार्य और कर सकते हैं कि चांदी का कोई भी धातु पहन ले। चांदी का लॉकेट पहन लिया, चांदी का रिंग पहन ली, चांदी का ब्रेसलेट पहन लिया, कुछ भी पहन लिया। चांदी जैसे लड़कियां तो चांदी की पायल पहन लेती हैं, तो इस तरीके से। इसी के साथ साथ चांदी का एक लॉकेट आता है जिसमें चांदी का ही जो पर्ल होता है, जो स्टोन होता है, वो भी लगा हुआ रहता है। वो फुल्ली एनर्जाइज भी होता है, ये उसको भी धारण कर सकते हैं। उससे क्या है कि इनका कॉन्फिडेंस, इन जो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो इधर उधर भटक जाते हैं, जो इनके अंदर एक ईर्ष्या आ जाती है, एक जेलसी आ जाती है, एक जो ये चुगली करने का जो स्वभाव आ जाता है, ये सबसे ये बच जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर ये जैसे अगर कुछ लोग तो धारण कर पाते हैं तो वो चांदी का ब्रेसलेट धारण कर लें। कुछ लोग धारण नहीं कर पाते, उनको ये होता है कि हम धारण कर लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति देख लेगा, फिर वो पूछेगा कि ये क्या है, कैसे है, तो फिर वो मोती शंख ले सकते हैं। मोती शंख को लेके उसको एनर्जाइज करा के जो स्थान है वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, तो उससे भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। जी जी। तो यशिका जी आपने बताया हमारे 6 पर्वतों के बारे में। जी। अब हम जानना चाहेंगे सबसे आखिरी पर्वत जो बचा हुआ है, मंगल पर्वत। जी। मंगल पर्वत क्या है? मंगल पर्वत के क्या प्रकार हैं? इनके उभरे होने का, इनके दबे होने का क्या असर होता है, बताइए। जी, चलिए अब हम चलते हैं मंगल की तरफ, मंगल पर्वत की तरफ। जी। तो मंगल पर्वत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा। एक होता है निम्न और एक होता है उच्च, ठीक है। अच्छा। तो जो हमारा निम्न मंगल पर्वत होता है वो हमारा यहाँ पे होता है। अच्छा। चंद्र और बुध पर्वत के जो बीच में है वो हमारा रहता है उच्च का। जी। ठीक है। अब इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है दोनों की वो सेम होती है, जी। अलग अलग नहीं है।
यानी यदि इनका जो पर्वत उभरा हुआ है तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन रहेगी, और यदि वो फ्लैट है उसकी जो रहेगी, दोनों की वो सेम होती है। यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ है या उठा हुआ है तो जातक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव होता है? यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ है या उठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। यदि मंगल पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत चीज़ों को जज करके चलता है। ठीक है। अच्छा, यदि मंगल पर्वत उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा शातिर भी होता है। ठीक है, बट ऐसा व्यक्ति दिमाग सही जगह पे लगाता है। ठीक है। यदि मंगल पर्वत उभरा हुआ है, उठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी होती है, लेकिन वो अपने ही सही के लिए होती है। ठीक है। यदि मंगल पर्वत उठा हुआ है या उभरा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा खुद के लिए सही सोच के चलता है। कहते हैं ना, प्री प्लान करके चलता है। जी, तो ऐसा व्यक्ति सैनिक होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होती है। ठीक है। ओके, यदि मंगल पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बोल्ड होता है, और किसी भी चीज़ में कभी भी कैसे भी एक्शन लेने के लिए तैयार रहता है। जी, यदि मंगल पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता है। कैसे भी प्रकार की मदद, चाहे फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, हर तरीके से वो स्टेबल होता है। यदि मंगल पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने करियर में भी बहुत ग्रोथ पाता है। अपने करियर में भी बहुत लीडरशिप होती है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावर होती है, बहुत बहुत ज़्यादा इनके अंदर शक्ति होती है किसी चीज़ को करने की। ठीक है। यदि मंगल पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति कोई भी डिसीजन बनाता है तो वो बहुत विल पावर के साथ उसको फुलफिल करता है। बहुत अच्छा। विल पावर के साथ करता है। यदि किन्हीं व्यक्तियों के मंगल पर्वत दबा हुआ हो, सपाट हो, उभरा हुआ नहीं हो, तो उस जातक पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, यदि मंगल पर्वत उठा हुआ नहीं है, सपाट है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। यदि मंगल पर्वत सपाट है, उठा हुआ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता है। या तो उनकी लाइफ में डिले, मतलब उनकी लाइफ में जो उनकी मैरिज लाइफ है उसमें डिले आते रहेंगे, मैरिज जल्दी नहीं हो पाएगी, और हो जाएगी तो थोड़ी अनबन बनी रहेगी। ठीक है। यदि मंगल बिल्कुल मंगल पर्वत फ्लैट है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, और ऐसा व्यक्ति ना बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ नहीं होता है। ठीक है। यदि मंगल फ्लैट है, मंगल पर्वत फ्लैट है, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से संबंधित दिक्कत भी रह सकती है। तो इसलिए उनको हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा ऊंचाई पे रहें। यदि वो कोई घर बना रहे हैं तो उसकी दूसरी मंजिल पे रह लें, या फिर आजकल तो फ्लैट का सिस्टम है तो फ्लैट में रह लें ऊपर, वो उनके लिए प्रेफरेबल रहेगा। यदि किसी का मंगल बिल्कुल फ्लैट है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है। यदि किसी का मंगल एकदम फ्लैट है तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े जल्दी से करने लग जाता है। वो अब किसी भी बात को लेके बैठ जाता है, उनको बात जल्दी चुभ जाती है। ठीक है। यदि किसी का मंगल एकदम फ्लैट है तो ऐसा व्यक्ति पहले अपने दिमाग की सुनता है, उसके बाद दिल की सुनता है। अच्छा, ठीक है। यदि किसी का मंगल एकदम फ्लैट है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ना बिल्कुल भी दया भाव नहीं होता। अच्छा, जी। ऐसा व्यक्ति जो मन में आया, जैसे आया, कर देता है। अच्छा, जी। यदि मंगल एकदम फ्लैट है तो ऐसा व्यक्ति पहले अपनी सोचता है कि मेरा काम हो जाए, उसके बाद सोचता वो दूसरे की भी है, लेकिन सबसे पहले वो अपनी सोचता है। यदि मंगल पर्वत फ्लैट है तो ऐसे व्यक्ति की अपनी फैमिली में भी ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि उनका स्वभाव होता है बोलने का, लीडरशिप का। उनका ये रहता है कि मैं बोलूँ, मेरी बात सुनी जाए। लेकिन जब मंगल फ्लैट रहता है, मंगल पर्वत फ्लैट रहता है, तो ऐसे व्यक्ति की कम सुनी जाती है। जी, तो इसलिए फिर उनकी उस ईगो पे हर्ट हो जाता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तो इस वजह से क्लैशेस हो जाते हैं। अच्छा। जी। एक जगह आपने बताया मंगल पर्वत यदि दबा हुआ है तो उनको जमीन से संबंधित चीजें देखनी चाहिए रहने के हिसाब से, पर आजकल लोग सबसे ज्यादा जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो जमीन खरीदने बेचने का काम सबसे ज्यादा होता है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिनका मंगल पर्वत दबा हुआ है वो क्या खरीदने बेचने में भी उनको किसी बात का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, वो अपने घर के मतलब अपनी फैमिली मेम्बर्स में से किसी के नाम पे उसको ले सकते हैं। वो उनके लिए अच्छा, प्रेफरेबल रहेगा। जैसे अगर उनकी शादी हो गई है तो वो अपनी वाइफ या उनकी बेटी या उनके बेटे किसी के भी नाम पे ले सकते हैं।
ठीक है। अच्छा। मेनली अगर नहीं भी वो अपने नाम पे ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए फिर वो उपाय कर सकते हैं या उसके लिए वो चीज़ धारण कर सकते हैं ताकि उनको उसका गलत प्रभाव ना पड़े। लेकिन अगर उनका घर है तो उनको हम ये सजेस्ट करेंगे यहाँ वो रह रहे हैं तो वो नीचे ना रहें, वो सेकंड फ्लोर पे रहें या कोई फ्लैट में रहें। अच्छा, जी। अब आपने बताया मंगल ग्रह के उभार होने, उठने या दबे होने के प्रभाव। यदि निशानों की हम बात करें तो मंगल पर्वत पर यदि किसी प्रकार का त्रिशूल का निशान हो तो वो किस प्रकार के स्वभाव को प्रदर्शित करेगा? देखिए, यदि त्रिशूल का साइन बना हुआ है मंगल के पर्वत पे तो वो किसी नई बिगनिंग को, किसी नई शुरुआत को, कुछ नया आता हुआ, कुछ नया होता हुआ, एक नए डिसीजन, एक नई थिंकिंग, एक नया थॉट प्रोसेस को आइडेंटिफाई कराएगा। मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है, उनकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव अच्छा होने वाला है। जी। अब वो चाहे कुछ नया खरीदना ही हो सकता है, कोई गाड़ी, कोई घर, कुछ भी, कुछ अच्छा नया आगे बढ़ने वाला है, ये शो अच्छा। करता है। जी। यदि मंगल पर्वत पर किसी त्रिकोण, त्रिभुज का निशान हो तो वो क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, त्रिकोण और त्रिभुज का निशान मंगल पर्वत पे दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक ही समय हमेशा नहीं रहेगा। अब कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है तो कभी सुख है, ऐसा समय रहेगा। यदि त्रिकोण या त्रिभुज का साइन बना हुआ है उनके मंगल पर्वत पर तो ये व्यक्ति कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा। 2 दिन अच्छे निकले हैं तो शायद तीसरा दिन इनका थोड़ा-सा बुरा निकल सकता है, लेकिन फिर बाद में चौथे 5वें दिन सब कुछ अच्छा बैलेंस हो जाएगा। तो ये बेसिकली बैलेंसिंग को दिखाता है। जी। ओके। यदि मंगल पर्वत पर गोल सर्किल, वृत्ताकार निशान यदि हो तो वो किस प्रकार का प्रभाव दिखाता है? देखिए, यदि गोल सर्कल या ऐसे कोई साइन बने हुए हैं तो वो मंगल पर्वत पे दिखाते हैं कि ऐसा व्यक्ति को वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। ठीक है। अच्छा। गोल सर्कल या ऐसा कुछ मंगल पर्वत पे बना होता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी लॉयर, जज, इन सब की लाइन में नहीं जाना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छा सजेशन है कि ये खुद कोई जॉब कर लें, वो इनके लिए बहुत प्रेफरेबल रहेगा। ओके। जी। यदि मंगल पर्वत पर ऐसे कोई गोल साइन वगैरह बने हुए हैं तो ये इंसान के दिमाग को भटकता हुआ शो करते हैं। ठीक है। माइंड को बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमता हुआ शो करते हैं। ठीक है। यदि मंगल पर्वत पर ऐसे कोई सर्कल का साइन बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को सामने वाला व्यक्ति अपनी बातों में बहुत जल्दी उलझा लेगा। जी। जी। यदि मंगल पर्वत पर बहुत सारी लाइनिंग्स, बहुत सारे क्रॉस, बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं, अलग अलग तरीके के निशान बने हुए हैं तो ये निशान क्या प्रदर्शित करेंगे? देखिए, अलग अलग तरीके के निशान जिसमें डॉट्स, लाइंस, क्रॉस अगर ये सब बने हुए हैं मंगल पर्वत पे तो वो दिखाते हैं डिले को, यानी उनका काम कभी भी एक बार में पूर्ण नहीं होगा। हमेशा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में ही जाके उनके काम होंगे, कभी भी पहली बार में काम नहीं होंगे। यदि ऐसी कोई लाइंस, क्रॉस ये सब बने रहते हैं मंगल पर्वत पे तो वो ये भी दिखाते हैं कि उनको मैरिज में दिक्कत रहेगी। ठीक है। मैरिज पहले तो बहुत डिले होगी और होगी तो फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े, आपस में बातचीत नहीं होना, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स, ये सब चलते रहेंगे। अच्छा। जी। तो फिर यशिका जी, हम दर्शकों के माध्यम से जानना चाहेंगे आपसे कि यदि मंगल पर्वत की किसी भी प्रकार से दबे होने से या निशान होने की वजह से जातकों को समस्याएं हो रही हैं तो फिर वो क्या उपाय या क्या विधि अपना सकते हैं? एक तो मंगलवार के दिन वो हनुमान जी का पूजन करें जी। सबसे पहले, और हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं अगर पॉसिबल हो पाए तो। ठीक है। वो हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। ठीक है। हनुमान चालीसा का वैसे अगर रोज भी पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके उनका हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भी बहुत लाभदायक है। और एक आती है मंगलमणि। ठीक है। तो यदि शादी में डिले हो रहा है, करियर में संबंधित परेशानी हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि खुद का काम करें, बिजनेस करें, लेकिन बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। जॉब में ही वो चाहते हैं प्रमोशन मिल जाए, थोड़ा सा मनी में ग्रोथ हो जाए, थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ जाएं, तो वो मंगलमणि ले सकते हैं। मंगलमणि को लेके उसको स्थापित कर सकते हैं। उसको करने मात्र से जो हमारे मंगल की परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां कम हो जाएंगी, और स्पेशली मैरिज में और जो करियर में दिक्कत आ रही है या जॉब में दिक्कत आ रही है उससे संबंधित परेशानी एकदम क्लियर हो जाएगी। और ये अच्छा। उनके कर्जे में भी उनकी हेल्प करेगा, जी। कर्जे से भी मुक्ति दिलाएगा।
जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद यशिका जी आपका। आज आपने बताया हस्त पर होने वाली, हथेलियों पर होने वाली उन पर्वतों के बारे में, जी। उनके उभार, उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में, उनके जी। उपायों के बारे में। जी। आगे बहुत ही जल्द हम फिर से एक नए शीर्षक के साथ आपके साथ आएंगे, बिल्कुल। आपके इसी चैनल पर। जी। तब तक के लिए बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।